क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त फिर से आपके साथ उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, तो अगर हम इसकी इस वर्ड की बात करें, हम अगर बात करें कि इस केमिस्ट्री वर्ड की, कि ये केमिस्ट्री वर्ड क्या है, कहाँ से आया, क्या कंसेप्ट है, तो ग्रीक लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड हुआ है कीमिया। कौन सा वर्ड है? कीमिया। ये जो वर्ड है कीमिया, जो वर्ड है, इसी को मॉडिफाई किया गया और बनाया गया केमिस्ट्री। क्या बनाया गया? केमिस्ट्री बनाया गया। इस कीमिया वर्ड को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है? केमिस्ट्री बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो किस वर्ड को? ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के जो कीमिया जो वर्ड है, उस कीमिया वर्ड को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया? केमिस्ट्री बनाया गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम आगे बात करें इस पॉइंट पर, तो जनरली अरबिक लैंग्वेज के अंदर, अरबी भाषा में, अरबिक लैंग्वेज के अंदर, अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो साइंटिस्ट केमिस्ट्री के फील्ड में काम करते थे, उन साइंटिस्टों को कीमिया घर कहा गया था। क्या कहा जाता था? कीमिया घर कहा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड कीमिया का मॉडिफिकेशन फॉर्म है। क्या है? तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड हुआ है कीमिया, और उस कीमिया का मॉडिफाइड जो रूप है वो क्या है? केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। और अरबिक लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री के फील्ड में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीमियागर कहा जाता है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ कि ये केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया। आइए हम आगे केमिस्ट्री की और बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप कह सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। क्या कह सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं? तो हमने ये भी पढ़ा है, जब भी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो केमिस्ट्री में एक बात कहा जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, तो अपन पढ़ते हैं स्टडी अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल आपका पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? स्टडी अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम बात करेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपने जो बातें सिंपल सिंपल सी पढ़ रखी हैं, सबसे पहले उन्हीं बातों की बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ा है? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या कहा जाता है? तो वो एटम कहा जाता है। ठीक है, आपने मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इसके बारे में क्या पढ़ा है? इट इज फॉर्म बाय, या इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या पढ़ा है? कि ये एक या दो या दो से अधिक एटम्स या परमाणु आपस में, एटम्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अपन दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें एटम के बारे में, तो एटम जो होता है वो आपका इट में नॉट एग्जिस्ट इन, इट में नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यह आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो इट में बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। किसमें एग्जिस्ट कर सकता है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम और बात करें तो हम कह सकते हैं कि आउटर शेल इज
इनकम्प्लीटली, आउटर शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगर हम यहां बात करें तो हम कह सकते हैं कि आउटर शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। क्या कह सकते हैं? कंप्लीटली फिल्ड कह सकते हो। अगर हम और बात करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि एटम इज अ अनस्टेबल। क्या कह सकते हैं? एटम इज अ अनस्टेबल। और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका कैसा होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, देखिए दोबारा से एक बार सुनिए, एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है। एटम क्या है? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, कि एटम्स क्या है? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, और मॉलिक्यूल्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सेकेंड पॉइंट, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स इट मे बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अगर हम आगे बात करें तो एटम्स जो होता है उसमें जो आउटर शेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। वही हम बात करें मॉलिक्यूल्स के बारे में तो मॉलिक्यूल्स में जो है वो आउटर शेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर हम बात करें एटम्स की तो ये अनस्टेबल होता है। हम बात करें मॉलिक्यूल्स के बारे में तो ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लेके आए हैं अपन। मान लीजिए एक गांव है और एक गांव में एक लड़का है जिसका नाम क्या है? नाथू है, जिसकी शादी अभी हुई नहीं है। हम इसकी नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, एक ह्यूमन नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और आगे देखेंगे किस प्रकार से ये हमारे टॉपिक के साथ रिलेट होता है। ठीक है, चलिए नाथू के बारे में बात करते हैं। नाथू जो है वो आपका एक अनमेरिड पर्सन है। घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना शुरू किया और नाथूलाल की एक लड़की के साथ क्या हो गई? सगाई हो गई। क्या हो गई? सगाई करवा दी। नाथूलाल ने पसंद किया, घर वालों ने क्या करा दी? इसके साथ इसकी सगाई करा दी। क्या करा दी? सगाई। एक महीने बाद लाल कहीं घूमने गया और जहाँ घूमने गया था वहाँ गार्डन में उसने एक लड़की को देखा। किसको देखा? वो लड़की पसंद आ गई। नाथूलाल ने घर आके कहा कि मेरे तो भाई लड़की दूसरी पसंद आ गई है, इसलिए ये वाली तो जमेगी नहीं। घर वालों ने कहा ठीक है। यहाँ सगाई तोड़ दी, घर वाले पहुँच गए यहाँ पर और क्या करवा दी? सगाई। एक साल बाद नाथूलाल फिर से कहीं घूमने गया और उसे वहाँ एक लड़की दिखी। नाथूलाल ने जैसे ही देखा, नाथूलाल के मन में आया नहीं, ये अपने लिए परफेक्ट है। कैसे है? परफेक्ट है। नाथूलाल ने घर वालों से कहा पिछले वाली अपने जमेगी नहीं, अपने ये और बेटर है। ये क्या है? और बेटर है, इसलिए अपने से शादी करेंगे तो किससे? इससे ही करेंगे, तीसरी वाली से ही करेंगे। घर वालों ने क्या करा दी? सगाई। किसके साथ? लेकिन इन सब बातों से घर वालों के दिमाग में एक बात आई और घर वालों ने क्या कहा? अरे यार नाथू, तू तो एक जगह फिक्स ही नहीं है। कभी कहता है वो बढ़िया है, कभी कहता है वो बढ़िया है, कभी कहता है वो बढ़िया है। क्या कहा? घर वालों ने कहा कभी कहता है पहले वाली ठीक है, दूसरे वाली ठीक है, कभी कहता है तीसरे वाली ठीक है। तेरा तो मामला कैसा है? अस्थाई है। कैसा है? अस्थाई है, अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल है। पहली बात देखिए नाथू के बारे में। नाथू कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि नाथू की शादी हुई नहीं है। नाथू पूरी तरीके से अभी पूर्ण हुआ नहीं है। नाथू अभी जीवन क्या है वो समझा ही नहीं है, इसलिए नल का जो है वो आउटर शेल। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं कि नाथूलाल अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि क्या नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है। कैसा है? अनमेरिड है। और बात करते हैं। मान लीजिए नाथूलाल ये कहे कि मुझे घूमने जाना है अकेले। कहाँ जाने के लिए कहे? घूमने जाना है अकेले, गोवा। क्या घर वाले जाने देंगे? बताओ,
जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। इसका मतलब नाथुल क्या नहीं है? फ्री नहीं है। नाथुल क्या नहीं है? फ्री नहीं है। क्या नहीं है? फ्री नहीं है। और ये तीनों ही प्रॉपर्टी किसकी हैं? एटम की है। किसकी प्रॉपर्टी हैं? एटम की हैं। इसका मतलब नाथु किसके जैसा है? एटम के जैसा है। अगर वहीं हम नाथु की शादी करा देते, क्या करा देते? शादी करा देते, नाथु कैसा हो जाता? जो भी है वो कैसी है? एक ही है। जिसके साथ भी शादी कराई वही है, वही क्या रहती है? फाइनल रहती है। इसका मतलब नाथु कैसा हो गया है? अब स्टेबल हो गया है। क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। अगर हम बात करें तो नाथु स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि उसकी क्या करा दी हमने? शादी करा दी है। अब इसका मतलब ये है कि नाथु ये समझ चुका है कि जीवन क्या है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अब नाथु लाल ये कहे कि अगर मुझे गोवा घूमने जाना है तो जा सकता है, फ्री है। क्यों? कैसे फ्री है? तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के घूमने जा सकता है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी किसकी होती हैं? मॉलिक्यूल की होती हैं। किसकी होती है? मॉलिक्यूल की होती है। इसका मतलब नाथु, अगर नाथु लाल बन जाए तो यही कहानी क्या है? एटम और मॉलिक्यूल्स की है। नाथु क्या है? एटम। और नाथु लाल बन जाए तो मॉलिक्यूल्स है। तो ये आपकी कहानी है किसकी? कि नाथु से नाथु लाल की कहानी। नाथु से किसकी कहानी है? नाथु लाल की कहानी है। किसकी कहानी? नाथु लाल की कहानी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल क्या है? तो नाथु से नाथु लाल की कहानी। अगर वीडियो समझ में आया हो, आपको मज़ा आया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। द बॉन्ड क्लासेस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।